दोस्तों, बिहार में कृषि विभाग में बम्पर पदों पर नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। तो फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा दोस्तों आपके सामने, बिहार सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और भर्ती संबंधित नोटिस देखने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। और लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में यहाँ पर दिया हुआ रिक्रूटमेंट का, रिक्रूटमेंट में यहाँ पर देखिएगा तो रिक्रूटमेंट फॉर ATM, BTM, स्टेनो, अकाउंटेंट। तो यहाँ पर अलग अलग 4 तरह की भर्ती है और आप अपनी योग्यता अनुसार चारों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की क्या कुछ प्रक्रिया है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा तो रोस्टर वाइज यहाँ पर वैकेंसी है, किस जिला में कितना क्या सीट है, चारों पोस्ट का ये भी है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए रिक्रूटमेंट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद DBT एग्रीकल्चर बिहार.gov.in, यह बिहार सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही वेबसाइट है। ये नया वेबसाइट यहाँ से ओपन होगा और यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर ATM, BTM, स्टेनो, अकाउंटेंट। तो चलिए यहाँ पर सभी पोस्ट का संपूर्ण जानकारी देखिए, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 लिंक दिखेगा। तो पहला यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का, दूसरा गाइडलाइंस का है, तीसरा फॉर्म फिलअप करने का, चौथा लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए पहला प्रक्रिया यही है दोस्तों कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, यानी बिना आधार कार्ड का आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। जिस तरह से कृषि डिपार्टमेंट संबंधित चाहे PM किसान किसी का भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आधार कार्ड ही चाहिए, यहाँ भी वही चीज़ लगाया गया है। तो यानी आपको भर्ती के लिए भी फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड चाहिए। तो पहला यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन है, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप खुद से भी भर सकते। दूसरा यहाँ पर बायोमेट्रिक का है, इसके लिए आपको साइबर कैफे जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, आधार कार्ड बायोमेट्रिक। इसके बाद सबमिट होगा, फिर आपका नाम सारा कुछ आ जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आप लॉगिन करके सभी डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर दीजिएगा। इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा आधार कार्ड, और आधार कार्ड में नाम कह दीजिए ऑथेंटिकेशन, फिर OTP आएगा, OTP दीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन। इस तरह से आपकी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अभी ये तो हो गया फॉर्म भरने का। अब यहाँ पर आपको भर्ती संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहिए, चारों पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पर गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। ये दोस्तों पहले से डाउनलोड है, यहाँ से आप चलिए देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले कृषि विभाग बिहार पटना, और ये जो भर्ती है बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती बिहार पटना। तो बामेती इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ये भर्ती है। 4 तरह का पोस्ट और सीटों की संख्या भी अच्छा खासा है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप सभी इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो परिचय यहाँ पर दिया गया और आवेदन। तो आवेदन आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, यहाँ पर जिला प्रखंड स्तर पर फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन, और आप अपनी योग्यता अनुसार सारा कुछ फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम में यहाँ पर देखिएगा पहला जो पोस्ट है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का, आत्मा योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर ये पोस्ट है। टोटल सीटों की संख्या इसमें 288 है। यानी आप देख सकते हैं कि सीटों की संख्या अच्छा खासा है। इसके बाद देखिएगा आप दूसरा पोस्ट यहाँ पर तो सहायक तकनीकी प्रबंधक का है। सहायक तकनीकी प्रबंधक में अच्छा खासा सीट है, टोटल 587 सीट है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तीसरा नंबर का पोस्ट तो लेखापाल यानी अकाउंटेंट का हो गया पोस्ट, और इसमें टोटल 160 सीट है। इसके बाद अगला देखिएगा आप तो स्टेनो यानी स्टेनोग्राफर आंसुलिपि का पोस्ट है, इसमें टोटल 6 सीट है। तो स्टेनोग्राफर में बहुत कम सीट है, बाकी जो अन्य 3 पोस्ट है इसमें अच्छा खासा सीट है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसके लिए मिनिमम एज कितना चाहिए। तो मिनिमम एज का दोस्तों इसमें कोई कंडीशन नहीं है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हो। वैसे किसी भी जॉब के लिए 18 साल का कंडीशन रहता है। यहाँ पर अधिकतम उम्र का सीमा देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए जो रखा गया है 37 साल रखा गया है। अगर आप किसी भी कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 37 साल चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल चाहिए, अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल का कंडीशन, अगर आप SC ST से आते हैं तो 42 साल का अधिकतम उम्र का कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ, तो आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा,
और इसमें महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण लागू है। सारा कुछ यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फॉर्म आप दो माध्यम से, या तो कृषि विभाग के ऑफिशियल साइट से, या दूसरा यहाँ पर बामेती का भी ऑफिशियल साइट है www.bameti.org। ये कृषि विभाग के वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और आवेदन पत्रों का संबंधित डाटा का संधारण डीबीटी कोषांग कृषि विभाग के माध्यम से लिंक लेकर किया जाएगा। तो ये जो फॉर्म आप देखिएगा तो डीबीटी एग्रीकल्चर वाला जो साइट है उसी से फिलअप हो रहा है। तो ये लिंक आपको इस कृषि विभाग के वेबसाइट पर दिखेगा। और इसका लिंक आप भरने का जो लास्ट डेट रखा गया 15 अप्रैल 2023, फॉर्म भराना शुरू हो गया है, 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का आप वेट नहीं कीजिएगा, डीबीटी वाला वेबसाइट सही तरीके से अच्छे से काम भी नहीं करता है। तो लास्ट समय में और आपको काम नहीं करेगा, फिर फॉर्म भरने में दिक्कत होगा। इसके बाद देखिएगा कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिले में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप एक से अधिक जिले में आवेदन कर सकते हैं। काउंसलिंग के समय आपको सभी डॉक्यूमेंट सारा कुछ चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर शेड्यूल इस तरह से है। फॉर्म भरने का डेट 15 अप्रैल रखा गया। ड्राफ्ट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। 22 से 23 अप्रैल तक इस पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। 29 अप्रैल को फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर प्रमाण पत्र डाउनलोड करना, ये सब 2 मई से 5 मई तक। इसके बाद काउंसलिंग यहाँ पर अलग अलग पोस्ट का है। तो 8 से 9 मई तक प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का, फिर सहायक तकनीकी प्रबंधक का है, लेखपाल का है 22 से 23 में। जिला स्तर पर सारा कुछ यहाँ पर किया जाएगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा और इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। तो कमेटी में ये जो भी पदाधिकारी का नाम है सभी इसमें शामिल रहेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के आप क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ें जानना चाह रहे होंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर फाइनल लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर सारा कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए इसमें क्वालिफिकेशन के लिए क्या कुछ कंडीशन है। पहला जो पोस्ट है दोस्तों प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का, तो यहाँ पर आप देखिएगा 288 इसमें टोटल सीट है। तो योग्यता यहाँ पर चौथे नंबर पॉइंट में, तो ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते। दूसरा यहाँ पर उद्यान, तीसरा यहाँ पर कृषि अभियंत्रण, चौथा है वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यानी वेटनरी से संबंधित भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते। इसके बाद है फिशरीज, मत्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिकी विकास विषय में स्नातक की डिग्री। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो कृषि विभाग से संबंधित ये स्पेशल डिग्री इसमें मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है कार्य अनुभव का, तो भारत राज्य सरकार के अधीन सरकारी संस्थानों, संगठनों, वित्त पोषित संस्थानों से संबंधित यहाँ पर देखिएगा तो न्यूनतम 3 वर्ष और अगर स्नातक लेवल की अगर आपके पास डिग्री है तो अगर आप पीजी किए हुए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अधिकतम उम्र के बारे में देखिएगा तो 37 साल और अगर आप बीसी से आते हैं 40 साल, SC/ST से आते हैं तो 42 साल। इसमें आपको सैलरी जो दिया जाएगा 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें लेवल यानी पे स्केल क्यों नहीं लागू है। तो ये जो जॉब है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसलिए आपको इसमें पर महीने यानी 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ये पहला पोस्ट हो गया। दूसरा पोस्ट यहाँ पर देखिए सहायक तकनीकी प्रबंधक का 587 टोटल इसमें सीट है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है कृषि उद्यान, कृषि अभियंत्रण, वानिकी, पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिकी विकास में स्नातक की डिग्री। तो इसमें भी ग्रेजुएशन का ही डिग्री मांगा जा रहा है। जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हो उसी संबंधित चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर से संबंधित डिग्री है यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, या फिर बीटेक का एग्रीकल्चर संबंधित डिग्री है, फिशरीज का डिग्री है, वेटनरी का डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। इसके बाद लेखपाल का है, तो लेखपाल में यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा गया। टोटल 160 सीट है। इसमें बीकॉम होना चाहिए यानी कॉमर्स से संबंधित ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। इसके लिए आपको 22,500 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा और इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके बाद स्टेनोग्राफर का पोस्ट देखिएगा 6 सीट है। इसमें ग्रेजुएशन पर ये पोस्ट है और इसमें आपको आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर संबंधित प्रमाण पत्र, कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है और इसमें भी आपको 3 वर्ष का यहाँ पर कार्य अनुभव चाहिए। इसमें 22,500 आपको सैलरी दिया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। और आप सभी किस भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC यानी बिहार SSC सेकंड इंटर लेवल की भी कुछ दिनों में भर्ती आ रही है, बिहार SSC ग्रुप डी की। तो आप किस भर्ती के इंतजार में है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं आपका किसका
किसका ड्रीम जॉब दरोगा बनने का है, कमेंट कीजिएगा, उस अनुसार पता चलेगा। फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर कृषि विभाग से संबंधित इस भर्ती के बारे में देख लिए, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन जो होने वाला है इसमें आपको परसेंटेज मार्क्स के आधार पर 100 अंकों का मेधा सूची तैयार किया जाएगा। पहला जो पोस्ट है इसमें मैट्रिक का प्रतिशत अंक जुटेगा, इंटर का और ग्रेजुएशन का, उससे 3 से भाग, अगर 70-70 तीनों में है तो इस तरह से हो गया 210। 210 में आप 3 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद जो भी आएगा इसमें आपको 0.80 से गुना करना है, ये आपका अंक हो गया। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा। बिहार से संबंधित अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। अगर आपके पास पीजी का डिग्री है तो 5 अंक दिया जाएगा। इस तरह से हो गया यहाँ पर क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। प्रतीक्षा सूची देखिएगा तो वैकेंसी का 2 गुना यहाँ पर सूची बनाई जाएगी। लेखपाल में भी यही क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए आप, तो इसमें भी आपको परसेंटेज मार्क्स पर ही सिलेक्शन होने वाला है, तो इसके बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेनोग्राफर का देखिएगा तो इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए 75 अंक है, कार्य अनुभव के लिए 10 अंक, दक्षता जांच परीक्षा यानी शॉर्ट हैंड के लिए 10 अंक है। अगर आप बिहार से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सब यहाँ पर क्वालिफिकेशन, कार्य अनुभव, एक्सपीरियंस हो गया। अब अभी आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 15 अप्रैल, तो लास्ट डेट से पहले आप सभी को फॉर्म भरना है। इसके बाद इसमें शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जारी किया जाएगा, जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स रहेगा उस आधार पर फॉर्म भरते इसमें आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी एक्सपीरियंस है सभी का डिटेल्स देना पड़ेगा उस आधार पर। इसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया।